नमस्कार दोस्तों। तो क्या अब इस देश की जनता नरेंद्र मोदी को जवाब देने लगी है? तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब खड़ग निकाल ली है? और क्या प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को उसी तरह अब निर्वस्त्र कर रही हैं जैसे उनके राज में तमाम बेटियों को निर्वस्त्र किया गया? तो क्या नरेंद्र मोदी को अब यह देश जान चुका है कि यह नफरत फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है? और क्या राहुल गांधी का इतना डर समा गया है कि राहुल गांधी का नाम आते ही नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने लगती है? जी हां, आज यही स्थिति है। आज हालात यह है कि इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के हर झूठ का डटकर मुकाबला कर रही है और नरेंद्र मोदी डटकर झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक मंत्र इस देश के लोगों को दिया था, डरो मत। राहुल गांधी खुद कुछ डरते नहीं। जब उनसे सूरत की उस अदालत ने कहा कि आप माफी मांग लो नहीं तो आपको सजा हो जाएगी, राहुल गांधी ने कहा माफी नहीं मांगूंगा, सजा कर दीजिए, और सजा कर दी। राहुल गांधी से हाईकोर्ट ने यही बात कही, राहुल गांधी ने कहा नहीं, उसने इस सजा को बरकरार रखा। फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली क्योंकि वो कानूनन नहीं। यह होता है निर्भीकता का। जब राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, 1 दिन बुलाया, 2 दिन बुलाया, 3 दिन बुलाया, 4 दिन बुलाया, 5 दिन बुलाया, फिर उनकी मां को 3 दिन बुलाया, राहुल गांधी ने ईडी से कहा और पूछो, और कितने दिन पूछोगे, कितने घंटे पूछोगे, हम बताने को तैयार हैं, सुनने को तैयार हैं, तो बताइए। अंत में ईडी ने हाथ जोड़ लिया। मैं आपसे एक बड़ी अच्छी चीज बताऊं कि राहुल गांधी से मैं मिलने गया और उस दौरान मेरे साथ ईडी के एक पूर्व बड़े सीनियर ऑफिसर भी थे। तो उसी में बात चली तो राहुल गांधी ने कहा मैं ईडी से नहीं डरता, ईडी मुझसे डरती है। और हमने यह देख लिया कि ईडी डर गई और राहुल गांधी उससे कहते रहे नहीं मैं अभी बैठा हूं और पूछ लो, कितना और पूछना। अंत में वो डर गए। प्रियंका गांधी हो, उनके पति वाड्रा हो, किसी से भी पूछताछ हुई, जब जब बुलाया, जितने बार बुलाया उतने बार गए और अंत में ईडी हाथ जोड़ कि हम पर इतना दबाव है, हम इसलिए आपसे कह रहे हैं, बाकी हम जानते हैं कि आप गलत नहीं हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब हमें आपसे डर लगता है। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो राहुल गांधी ने इस देश को डरो मत का नारा दिया, वो कभी भी नहीं भागे। और इसका नतीजा यह हुआ कि आज देश की जनता जवाब देने लगी। मैं राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल और नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल को देख रहा था। दोनों के चैनल में देखा, एक ही समय के जो वीडियोस पड़े थे। नरेंद्र मोदी के चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो 23 मिलियन है, राहुल गांधी के सब्सक्राइबर हैं वो 4.9 मिलियन है, करीब 5 मिलियन, 5 मिलियन भी नहीं। और उसके बाद भी राहुल गांधी को देखने वाले लोगों की संख्या कई लाख होती है उतने ही वक्त में जितने वक्त में नरेंद्र मोदी को देखने वालों की संख्या 4,000 5,000 होती है। और जो ये 5-6 हजार होती भी है उसमें वो लोग अधिक होते हैं जो नरेंद्र मोदी को वहां गाली देने के लिए देखने जाते हैं। तो आप समझिए, नरेंद्र मोदी का आप यूट्यूब चैनल जरूर देखिए एक बार, और उसमें स्थिति यह है कि लोग खुल के लिखते हैं राहुल गांधी जिंदाबाद, खुल के लिखते हैं
कि तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जाने क्या क्या लिखते हैं, मैं बड़े सारे शब्द बोल नहीं सकता। और वहां वो कांग्रेस जिंदाबाद लिखते हैं, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद लिखते हैं और बहुत कुछ लिखते हैं। राहुल गांधी को नेक्स्ट पीएम लिखते हैं, वहीं राहुल गांधी के चैनल में भी राहुल गांधी की प्रशंसा, राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी पर विश्वास, यही दिखता है। यानी नरेंद्र मोदी के में जो व्यू है भी, वो भी व्यू उनके कारण है जो राहुल गांधी को चाहने वाले हैं। यानी नरेंद्र मोदी के जो सब्सक्राइबर हैं वो पेड और झूठे सब्सक्राइबर हैं जो पैसा दे करके करवाए जाते हैं, यह आप समझ सकते हैं। इसके बाद में दूसरी चीज आपको देखनी होगी, दूसरी ये है कि जिस तरह के माहौल हैं, जिस तरह के हालात हैं, उन सब हालात में नरेंद्र मोदी ने जो चीजें बनाई हैं, उनसे देश की जो हालत हुई है वो बद से बदतर हुई है। हम आरएसएस और बीजेपी के जैसा देश को कुचलने वाले नहीं, देश को डिवाइड करने वाले नहीं हैं, हमको देश को जोड़ने वाले हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। तुम क्या निकालते हो? तुम हमेशा भारत तोड़ो, धर्म तोड़ो, धर्म धर्म में झगड़ा लगाओ, लोगों में झगड़ा लगाओ। ये काम किसका है? किसका है? मोदी का है। हमारा काम जोड़ना, उनका काम तोड़ना। झूठ बोलते हैं, कभी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के झूठ बोलते हैं। जिस घोषणा पत्र में कहीं मुस्लिम शब्द का नाम नहीं, उसको मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताते हैं। जिसमें सभी को समान अधिकार, सभी को समान खान पान, सभी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार, जो हमारे संविधान में दिया गया है, अनुच्छेद 15 हो, 28 हो, 30 हो, 29 हो, इनमें जो दिया गया है वही अधिकार की बात जो करता है, जहां कहीं मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल तक नहीं है। आप सोचिए, उसे मुस्लिम लीग का कहते हैं। इसी तरीके से उनके गृह मंत्री उसे शरीयत बताते हैं कि कांग्रेस आ गई तो शरीयत लागू हो जाएगी। मोदी कहते हैं कांग्रेस आ गई तो ये कर देगी, आपका मंसूत ले लेगी, ये कर देगी। वही उनके योगी आदित्यनाथ करते हैं कि कांग्रेस आ गई तो आपका घर छीन लेगी, आपका ये कर लेगी। साहब, इतना जो आप लोगों को डर दिखाते हैं, यह आपका डर है और यह बताता है कि आपने मान लिया है कि कांग्रेस की सरकार इस देश की जनता लाने जा रही है। इसलिए आप लोगों से झूठ बोलकर, नफरत फैलाकर, नफरत का माहौल बनाकर और इस आधार पर सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता पाना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता जिस तरह से आपको जवाब दे रही है, उससे लग रहा है बेखौफ होकर दे रही है, उसका डर खत्म हो चुका है। वह बताता है कि आपके दिन अंतिम आ गए। यही नहीं, इसके अलावा भी आपको देखना हो, जिस तरीके से 82 साल के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते हैं मोदी जी भाग के जाने वाले हैं। और मैं इसलिए मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची उनकी पार्टी हिल रही है और मोदी जी भी हिल रहे हैं। इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते रहती है, गांधी फैमिली को टीका करती है, सोनिया गांधी को, इंदिरा गांधी जी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सबको मोदी गालियां देते रहते हैं। गालियां इसलिए देते हैं कि वो कांग्रेस से डरते हैं और राहुल से डरते हैं, और राहुल से डरने वाला आदमी बहुत दिन टिक नहीं सकता। वो आज नहीं कल उसको गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए भाइयों, पिछले 10 सालों में
कांग्रेस के समय शुरू हुई रेलवे लाइन को भी आगे नहीं बढ़ पाया। मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे बाबा, तुम तो सबका सत्यानाश कर दिए। कि चूंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार से, राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए उन पर हमला करते हैं, इसलिए उनके बारे में झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं और नफरत फैलाते हैं। वो जिस तरह की हरकतें करते हैं उससे लगता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री अधिक हैं, झूठ बोलने वाले अधिक हैं। पहले तो बोलते थे मोदी जी कहां से शुरू करते थे कि मुगलों से शुरू करते थे। बाबर से लेकर अकबर से लेकर औरंगजेब तक आते थे, बोलते थे और मटन चिकन की बात करते थे। और मुसलमान वो ये देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। अरे, जो चीज हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं है उसको आप बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। बताओ उसमें क्या है। मैंने लाया था, उसलिए टाइम भी पूछा था, मुझे टाइम तो नहीं मिला। उनका कोई आदमी यहाँ पर बोला करते, मैं बोला भाई मैं तो मोदी से लड़ रहा हूं, तेरे से क्यों लड़ूं? तेरे लिए लड़ने वाले ये हमारे बहादुर सेना है, हमारे लोग हैं, वो लड़ेंगे। और हमेशा ये जो झूठ की फैक्ट्री है मोदी जी के पास, ये नहीं चलेगा। अब हमारा जो गठबंधन है, ये गठबंधन जरूर सत्ता में आएगी, बीजेपी को रोकेगी और बीजेपी खत्म हो जाएगी। जब मोदी जी घबरा जाते हैं, घबरते ही उनको बड़बड़ाने लगते हैं, क्या बोलना क्या नहीं। कभी मुझे कुछ बोलते हैं, कभी राहुल जी को बोलते हैं, कभी सोनिया जी को बोलते हैं। अरे भाई, आप क्या काम करें वो पहले बोलो, आप क्या तीर मारे वो बोलो। वो सब छोड़ के कांग्रेस को गालियां देना, कांग्रेस के बारे में झूठ फैलाना, ये काम वो कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी, जो आदमी 13.5 साल मुख्यमंत्री था गुजरात का, कुछ नहीं कर पाया, किसकी भलाई नहीं किया। जिस तरह की हालत हो गई है, देश के लोगों की हालत है, देश में बेरोजगारी, महंगाई, तमाम सारे मुद्दे खड़े, उन पर प्रधानमंत्री बात नहीं करते। वो रोजगार की बात नहीं करते, वो बात नहीं करते कि महंगाई पर काबू करेंगे, वो बात नहीं करते कि हर व्यक्ति को अच्छा जीवन देंगे, वो बात नहीं करते कि हर व्यक्ति प्यार से, मोहब्बत से रहे, जो राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत से रहो, मोहब्बत की दुकान खोलो। राहुल गांधी कहते हैं कि सबको समानता से देखो। राहुल गांधी कहते हैं कि हर व्यक्ति को उसके खान पान, रहन सहन, सबका अधिकार है, अपना अधिकार है, उसमें हस्तक्षेप ना हो। पूजा पाठ का अधिकार है, इबादत का अधिकार है, वो करने दो, प्रेयर करने दो, जो जैसे करता है करने दो। राहुल गांधी कहते हैं हर व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और राहुल गांधी कहते हैं कि रोजगार दो युवाओं को, महिलाओं की आबरू की रक्षा करो, उन्हें सुरक्षा का एहसास कराओ, उनको हक दो, और गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को, आदिवासियों को उनके हक दो। राहुल गांधी कहते हैं कि कामगारों को हक दो। राहुल गांधी कहते हैं किसानों को हक दो। जब वो ये कहते हैं तो इनसे नरेंद्र मोदी को डर लगता है। इसी डर के कारण वो इस तरह का हमला करते हैं, झूठ बोलते हैं। तब प्रियंका गांधी कहती हैं, डंके की चोट पर कहती हैं
मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री या पहला झूठा प्रधानमंत्री है इस देश का, वो नरेंद्र मोदी है। इससे आप समझ सकते हैं, झूठ बोलकर नफरत फैलाकर नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन इस देश की जनता नहीं चाहती, इसलिए वो जवाब देती है। वो नफरत नहीं चाहती, वो मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं चाहती है। वो कहती है इनसे दूर हटिए। नरेंद्र मोदी के शासन काल में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए, इतने औरंगजेब के समय में नहीं तोड़े गए, चाहे कौशी कॉरिडोर बनाने के नाम पर हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पर, चाहे सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हो, चाहे इस तरह से किसी नाम पर। मैंने कल ही आपको बताया था कि वो इतने महंगे प्रधानमंत्री, खुद को गरीब कहते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन इतने अमीर हैं कि 8,500 करोड़ रुपए के प्लेन में चलते हैं, और ऐसे 2 प्लेन हैं, और 16 करोड़ की गाड़ियों हैं, 1 दर्जन गाड़ियों के काफिले से चलते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो इतना अय्यासी में जी रहा हो, जो 10-10 लाख के सूट पहनता हो और सब कुछ करता हो, वो गरीब को हक क्यों देना चाहेगा? वो हक छीनकर अमीरों को ही देना चाहेगा, क्योंकि अमीर यदि होंगे तो वो उसको इसी तरह सुख देते रहे। गरीब बेचारा लेगा, अपना जीवन यापन करेगा, वो प्यार के सिवा कुछ नहीं दे सकता। तो राहुल गांधी उसी जीन्स में, उसी टी शर्ट में निकलते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत लेते हैं। वो घर नहीं मांगते, वो संपत्ति नहीं मांगते, वो अय्यासी का जीवन नहीं मांगते, वो आराम से इनोवा में चले जाते हैं, कहीं पर भी रुक लेते हैं, कैंटर में रुक लेते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं, पैदल पैदल चल देते हैं। यह अंतर है राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी अपनी साज सज्जा पर 35 लाख रुपया पर डे खर्च करते हैं, राहुल गांधी एक क्रीम भी नहीं लगाते। तो इससे आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी को इसलिए राहुल गांधी से डर लगता है, इसलिए कांग्रेस से डर लगता है, क्योंकि आज तक ना कांग्रेस क्या किसी के खिलाफ एक भी आरोप साबित कर सके, न राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ कर सके। उनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी एजेंसियां लग गई, लेकिन उनके खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का, एक भी मनी लॉन्ड्रिंग का, एक भी और किसी चीज का आरोप न उनके खिलाफ साबित कर सके, न उनके पिता के खिलाफ जो बोफोर्स का आरोप लगा था वो साबित कर सके, न उनकी दादी इंदिरा गांधी के खिलाफ कर सके जो तमाम आरोप लगे थे, और बाकी भी किसी के खिलाफ नहीं कर सके। इससे आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी एक डरा हुआ प्रधानमंत्री है, झूठा प्रधानमंत्री है, झूठ बोलता है, बार बार बोलता है। यह उसका धर्म बन गया है, यानी झूठ उसका धर्म है। जय